हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक करेंगे। तो ये श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसका ट्रांसलेशन है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। अब इस श्लोक में क्या बताया है भगवान ने कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान था ये इतना पुराना ज्ञान है। हमने पहले श्लोक में पढ़ा ना कि मनु की आयु 12 करोड़ 4 लाख साल बीती है, तो उससे पहले उससे सुनाएगी, तो भगवत गीता का ज्ञान कितना पुराना है। तो भगवत गीता का इतिहास बहुत पुराना है और इटर्नल है भगवत गीता। और यह ज्ञान विज्ञान कैसे चलता है, गुरु परंपरा के द्वारा। तो गुरु परंपरा को भी हमने समझा कि भगवान कृष्ण ने ऐसे सूर्यदेव को भगवत गीता सुनाई, सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। ये गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चल रहा है और इसे राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा। तो राज ऋषि, यहाँ पे शब्द आया राज ऋषि। तो राज ऋषि कौन होते हैं, एनीबडी, किसी को पता है राज ऋषि कौन होते हैं? नो, ठीक है। तो राजऋषि होते हैं ऐसे राजा जो होते तो राजा हैं लेकिन वो ऋषियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं। उनको राज्य की धन संपदा से कुछ लेना देना नहीं होता। तो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं लेकिन राज्य भी करते हैं। तो राजऋषि जो हैं राजा, लेकिन ऋषियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते या वो कोर्ट कचहरी के मसलों को नहीं देखते, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो ऋषि हो गए होते हैं। उनको कोई सत्ता से कुछ लेना देना नहीं होता। राज ऋषि ने भी समझा। अब राज ऋषियों को ये ज्ञान क्यों समझाया गया, वाई? राज ऋषियों को ये ज्ञान इसलिए समझाया गया क्योंकि जो लीडर होता है, लीडर को शासन करना होता है, उसको राज्य चलाना होता है। तो राज्य को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे जज है, कोर्ट का जज, वो फैसला कोई देता है, तो फैसला किसी न किसी धारा के अंतर्गत देता है ना। बोलते हैं ना, जैसे अपने मूवीज में भी देखा होगा कि दफा 102, दफा तो 202 इसके तहत ये सजा सुनाई गई। तो किसी न किसी बुकलेट को, किसी न किसी मैनुअल को वो फॉलो करते हैं ना। तो ऐसे ही जिन्होंने प्रजा के ऊपर शासन करना है, उन राजाओं के लिए जो संहिता बनाई गई कि कैसे प्रजा के ऊपर शासन करें, तो उसके लिए उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान होना शासन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग भी बहुत सारे एरियाज में लीडर हैं ना, अपने अपने एरियाज में। जैसे माँ हो सकता है, अपने घर के लीडर हो, अगर आप टीचर हो तो अपने क्लास के लीडर हो सकते हो, है ना। और अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है तो वहाँ के लीडर हो सकते हो आप। अपने कुछ छोटा मोटा काम है जहाँ पे आपको 8-10 लोग फॉलो करते हैं, उनके लीडर हो। तो आप भी लीडर हो तो आपको भी भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवत गीता का ज्ञान होगा तभी हम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, चाहे एक टीम जिसके साथ हम एसोसिएट हैं, तो उनको ये ज्ञान दे पाएंगे और टीम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो राज ऋषियों ने इस परंपरा से इसको समझा, भगवत गीता के ज्ञान को। लेकिन अब एक प्रश्न मन में आता है कि जब भगवत गीता का ज्ञान दिया जा चुका है सूर्यदेव को, इतने करोड़ों साल पहले दिया गया, तो अब भगवत गीता दोबारा से बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा से भगवत गीता सुनाई? क्योंकि ये ज्ञान तो पहले से था। तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन सेकंड लाइन में दिया गया है, सकाले न महता योगो नष्ट परंतप। किंतु काल क्रम में जैसे जैसे समय बीतता गया यह परंपरा छिन्न हो गई। परंपरा का मतलब क्या, कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा में, कोई प्रश्न है? तो कालक्रम में क्या हुआ, कालक्रम में जैसे जैसे ये ज्ञान आगे बढ़ता गया, तो ज्ञान के आगे बढ़ने से धीरे धीरे ना गुरु शिष्य परंपरा छिन्न हो गई। मतलब ज्ञान तो आगे बढ़ा लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आगे बढ़ा। तो लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां इसके ऊपर करनी शुरू कर दी। तो यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो जो इस गीता की रियल एसेंस है, जो रियल मीनिंग है, जिस भाव में भगवान ने भगवत गीता कही, जो वो कहना चाहते हैं, वो ज्ञान उस प्रकार से लुप्त हो गया है।
अब कुछ लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, वो तो धर्म के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था ना कि प्रकृति के 3 गुण कार्य करने के लिए मनुष्य को बाध्य करते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। या फिर हमने ये भी पढ़ा कि हर एक की अपनी एक नेचर होती है, वो अपने नेचर को कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। तो हो सकता है किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आकांक्षा हो, बहुत ज़्यादा लालसा हो कि मैं विषयों को भोगूं, तो भगवत गीता के श्लोक को बेस बना लेगा कि भगवान ने तो बोला है कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता, तो मेरी नेचर है विषय भोगों को भोगने की, तो मैं तो इसको भोगूंगा। तो लोग अपने अपने ढंग से भगवत गीता की टिप्पणियां कर देते हैं, तो जो रियल असेंस है, जो रियल ज्ञान है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो गया, गुरु शिष्य परंपरा छिन्न होगी, तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान दोबारा से दिया गया। किसको दिया गया? अर्जुन को दिया गया। कहाँ दिया गया? युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, इमरजेंसी की सिचुएशन में दिया गया। और अर्जुन एक गृहस्थी था, अर्जुन की 4 पत्नियां थी, तो गृहस्थी को ये ज्ञान दिया गया। तो भगवत गीता ऐसा नहीं कोई वैरागी योगी साधु संन्यासियों के लिए है, भगवत गीता हम जैसे लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान 12 करोड़ साल पहले वैलिड था, वो 5,000 साल पहले भी वैलिड था, और वो आज भी वैलिड है। तब भी भगवत गीता प्रैक्टिकल थी, 5,000 साल पहले भी प्रैक्टिकल थी, और आज भी प्रैक्टिकल है। तो आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, तो हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है, हर हर समस्या का। बस इसको आपको पढ़ना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को लेना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इस पे ऊपर मनन करना चाहिए, इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना चाहिए। चलो, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजा ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। तो किसके लिए थी भगवत गीता? राजा ऋषियों के लिए। क्यों यूज करते थे राजा ऋषि इस विद्या को? ताकि वो जनता के ऊपर शासन कर सके और प्रजा प्रजा का अच्छे ढंग से ध्यान रख सके। राजा का सिर्फ ये कर्तव्य नहीं होता कि प्रजा को रोटी कपड़े मकान की सुविधाएं प्रोवाइड करे, अच्छी सड़कें बना दी, बाग बगीचे बना दिया, ये राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा का सही कर्तव्य है कि प्रजा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनको रोजगार दे, साथ के साथ उनको जो ये भव बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे मुक्त भी कराए। ये भी राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राजा मुक्त कैसे कराएगा? उसको ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? भगवत गीता से आएगा। तो निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। तो भगवत गीता आसुरी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आसुरी वर्ड का क्या मीनिंग है? आसुरी का मतलब वो है जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते। वो ये नहीं मानते कि हम सब भगवान का अंश हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। वो भगवत गीता के श्लोकों की मनमाने ढंग से विवेचना, मनमाने ढंग से उसका ट्रांसलेशन, उसका परपट जनता के सामने पेश करते हैं, और लोग फिर उसी को फॉलो करते हैं। जैसा किसी ने पढ़ा हो वैसा ही फॉलो करेगा ना। अब वो बोलेगा भगवान तो निराकार है। अरे भगवान कैसे निराकार हो गए? भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, भागवतम के हर अध्याय में, हर कैंटों में भगवान के कितने बार दर्शन होते हैं, कितना सुंदर चतुर्भुज रूप है भगवान का। भगवान ने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, नीले रंग का भगवान का शरीर है, कानों में मकर मकर आकृति के उन्होंने कुंडल धारण किए हैं, कौस्तुभ मणि लटक रही है, सुंदर मतलब भंवरे गुंजार कर रहे हैं उनके गले में, जो माला है उसके ऊपर भगवान के नाखून ऐसे हैं जैसे कोई मणि हो, मणि के समान उनके नाखून चमक रहे हैं, कमल जैसी उनकी आंखें हैं, घुंघराले भगवान के बाल हैं। और भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है, इतना सुंदर भगवान का रूप है, और हम बोलेंगे निराकार है भगवान। कैसे निराकार है भाई, है ना। तो अपने अपने ढंग से जो आसुरी पुरुष है, उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या कर दी है। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो जैसे ही जिन लोगों ने भगवत गीता के तात्पर्यों को मनमाने ढंग से बताया, गलत तरीके से बताया, तो भगवान ने फिर से गुरु परंपरा को स्थापित किया। तो जैसे ही भगवान को लगता है कि भगवत गीता के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में नहीं दिया जा रहा, और जो रियल एसेंस है वो गायब हो गया, अपने अपने ढंग से भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर
ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं, तो भगवान फिर से गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से फिर से गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करके भगवत गीता का ज्ञान दिया है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इसके तो भगवान ने 5000 साल पहले क्या देखा कि गुरु शिष्य परंपरा छिन्न हो गई है, वो भी नष्ट हो चुकी है, तो भगवत गीता का रियल एसेंस लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो भगवान ने फिर से गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना करी और अर्जुन को ये ज्ञान दिया। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो भगवत गीता के देयर आर सो मेनी एडिशंस, स्पेशली इन इंग्लिश, और इतने ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणियां कर दी हैं कि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे बुक को पढ़ते हैं उनको लगता है नहीं भगवत गीता यही है, ये राइटर ने इतना सुंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टिप्पणियां की हैं, किंतु वे प्राय श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि ये कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आश्चर्य प्रवृत्ति है, क्योंकि ये सुरगन ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो भगवत गीता अगर आप देखो ना, भगवत गीता इतने लोगों ने पढ़ी है, इतने लोगों ने पढ़ी है, इसको हार्ट सेलिंग स्क्रिप्चर है भगवत गीता। किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ आप, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने भगवत गीता का नाम नहीं सुना। तो भगवत गीता इवन बड़े बड़े लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, महान लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो इवन आइंस्टाइन तक ने भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो भगवत गीता, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवत गीता अब इतनी हॉट सेलिंग स्क्रिप्चर है, हॉट सेलिंग बुक है, तो चलो हम भी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो ये ज्ञान ज्ञान देना नहीं है, तो पैसा अर्जित करने के लिए अपने अपने मनमाने ढंग से भगवत गीता के ऊपर जो मर्जी चाह लिख दिया। हाँ, और ये जो लोग हैं ये आसुरी प्रकृति हैं कि हैं, क्योंकि उनका विश्वास लोगों की भलाई करना नहीं है, लोगों को बंधन से पार कराना नहीं है, वो सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो भगवत गीता, भागवत की कथा ये बिना धन के करनी चाहिए। अगर सुनने वाला, अगर जो हमारा श्रोता है, अगर वो धनार्थी है, वो धन की अभिलाषा से सुन रहा है, या फिर वक्ता है जो जो कि सुना रहा है, जो कि स्पीकर है, वो उसको अगर धन की इच्छा है, तो भगवत गीता का, भागवतम का रियल सेंस आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। दोनों को धन की इच्छा को त्याग कर, धन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मनी की इच्छा को त्याग कर फिर भगवत गीता भागवतम को पढ़ो। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो जब श्रील प्रभुपाद अब्रॉड गए, जब फॉरेन गए, तो वो भागवतम लेके गए थे, वो भगवत गीता के लेके नहीं गए थे। तो उन्होंने किसी माता जी को बोला कि आप भगवत गीता पढ़िए, तो माता जी ने आगे से बताया, उस स्त्री ने आगे से रिप्लाई किया कि मैं भगवत गीता कौन सी पढ़ूं, तो मार्केट में तो बहुत सारी भगवत गीता हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि जैसे भागवतम के ऊपर, मतलब कितने क्रमबद्ध श्लोकों से कितनी अच्छी प्रस्तुत किया है श्रील प्रभुपाद ने, कितना सुंदर एक एक श्लोक का ट्रांसलेशन डिटेल में बताया है। प्रभुपाद ने फिर इसी प्रकार से भगवत गीता के एक एक श्लोक को ट्रांसलेट करके उसका परपट देके कितने सुंदर ढंग से हमारे तक पहुंचाया है, ताकि एक गुरु शिष्य परंपरा में हमें मिले। तो इसीलिए भगवत गीता यथारूप को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसे तर्क वितर्क से समझे, मानसिक चिंतन से समझे, और इसका रियल एसेंस को ना पकड़े, फिर ये समय की बर्बादी होगी। जैसे हम लोग एक एक श्लोक के ऊपर एक एक दिन लगा रहे हैं, और कई बार हमें एक ही श्लोक के ऊपर 3 दिन 4 दिन में निकल जाते हैं चर्चा करते हुए। क्यों? क्योंकि हमने भगवत गीता को ऐसे खत्म नहीं करना कि एक महीने में भगवत गीता पढ़ के खत्म कर दी, हफ्ते में। हमने एक एक श्लोक की गहराई में उतरना है, उसको समझना है। जब डिटेल में समझ आ पाएगा, तभी हम उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो इस श्लोक में हमें पता चला कि भगवत गीता क्यों बोली गई 5000 साल पहले, गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए, भगवत गीता की रियल नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवत गीता 5000 साल पहले फिर से बोली गई। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर बहुत ज्यादा सुंदर चैप्टर है। इस चैप्टर का एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसे आप मिस कर दो। इस चैप्टर में इतनी नई नई बातें खुल के सामने आती हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान है ना। तो इस
मतलब आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ भगवत गीता का मॉर्निंग का सेशन मिस मत करना, और मिस अगर कभी हो भी जाए तो यूट्यूब पे अपना लेक्चर ज़रूर सुन लेना, क्योंकि ये सारे जितने भी सेशंस हैं यूट्यूब पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट? सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो वी कैन एंड अप द सेशन। क्वेश्चन, राइट? तो सर आज एकादशी है, सबने एकादशी का व्रत रखना है, और कोशिश करो जो 16 राउंड चैंटिंग करते हैं वो आज 25 राउंड चैंटिंग करें, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करो, 2 करते हैं तो 3 करें। आज सफला एकादशी है, 2-3 मिनट की कथा हम लोग कर सकते हैं अगर आप रुकोगे तो, राइट? अच्छा, सफला एकादशी की कथा है, अभी सेशन एंड अप होने वाला है, तो मैं आपको सफला एकादशी की कथा ग्रुप में भेज दूंगी, आप इसको एक बार पढ़ लेना। हाँ? और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके लिए मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला है कि व्रत नेक्स्ट डे कब खोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग कल व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे, और व्रत जरूर रखना। जो लोग नहीं रखते वो कोशिश करो कि एकादशी का व्रत रखें, कोई मुश्किल व्रत नहीं है। आप चाहे तो निर्जला रख सकते हैं, अगर निर्जला नहीं रख सकते तो जल ग्रहण कर सकते हैं, जल से काम नहीं चल रहा तो जूस, नारियल पानी, ये सब ले सकते हैं। उससे भी अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो एकादशी प्रसाद हम खा सकते हैं, व्रत के जो चावल जो हम वो खाते हैं नवरात्रि व्रत में, वो खा सकते हैं। जो कुट्टू का आटा है उसके हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के फिर फूड हैं, आप आलू की सब्जी बना के खा सकते हैं जैसे, है ना? तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो व्रत रखना मुश्किल नहीं है, कोशिश करें जैसे भी आपके शरीर की समर्था हो उसके अकॉर्डिंग व्रत ज़रूर रखें। एक और बात, अगर आप घर में कुछ बनाते हैं सपोज, तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो रिफाइंड ऑयल है वो यूज़ ना करें, क्योंकि जैसे राइस ब्रेन ऑयल कई लोग यूज़ करते हैं तो वो फिर उससे बना होता है ना, अनाज से बना होता है वो ऑयल। तो कोशिश कीजिए कि आप फिर इसको शुद्ध घी में बनाइए। हम्म, तो या फिर आप जैसे मूंगफली का तेल वगैरह है वो बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, राइट? और ज़्यादा चैंटिंग कीजिए। एकादशी व्रत का मतलब खाना पीना नहीं होता, हमने भगवान के नज़दीक जाके भगवान के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करना होता है। उपवास, उपवास का मतलब है, उप का मतलब है निकट, वास का मतलब है निवास करना, तो भगवान के निकट वास करना ये एकादशी है। तो आपने एकादशी का व्रत रखना और कोशिश करना है कि आज के दिन आप, अगर आप अपनी भक्ति को थोड़ा सा बढ़ा सकें, चैंटिंग बढ़ा सकें, कथा सुन सकें, ज़्यादा कोई लेक्चर सुन सकें, कोई भागवतम या भगवत गीता पढ़ सकें, इसकी कोशिश करनी है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।